कांग्रेस पार्टी के सीनियर नेता नकुल दुबे साहब हमारे साथ हैं। उनसे बात करेंगे जो इंडिया गठबंधन हुआ है और जो सियासी पस मंज़र है आज के दौर का, उस पर डिटेल से बात करने के लिए नकुल दुबे साहब हैं। नकुल जी, इंडिया गठबंधन हुआ है, कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी साथ आई है। दोनों विपरीत विचारधाराओं वाली पार्टी हैं। कैसे ये कॉप अप करेगा जो समस्याएं हैं उससे? देखिए, वर्तमान समय में पिछले 2014 से आज 10 साल हो गए हैं। अब इस देश में जैसे गरीब और अमीर की एक पार्टी बन गई है, एक पार्टी अमीरों की है, एक पार्टी गरीबों की है। अभी आपने रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में देखा ही होगा कि वहाँ पर गरीब शब्द का नामो निशान मिटा दिया गया था और सिर्फ बड़े बड़े जो दिग्गज जिन्होंने खुद देश में इकट्ठा करके रखा हुआ देश का, वही लोग वहाँ पर दिखाई पड़ रहे थे। तो इस वक्त जो चल रहा है हमारे देश में एक लकीर खींची हुई है और उसके दो पार्ट हैं। एक पार्ट में है देश को बेचने वाले और एक पार्ट में है देश को बचाने और बनाने वाले। तो जिनको देश को बचाना है, बनाना है, वो सब लोग आपको इंडिया के साथ दिखाई पड़ेंगे और जो देश को लगातार बेच रहे हैं और सन 2014 से बेचते चले आ रहे हैं, वो आपको क्या बोलते हैं, भारतीय जनता पार्टी, उनके साथ दिखाई पड़ेंगे। क्या बाराबंकी का जो गठबंधन हुआ है, इससे पहले भी प्रयोग हो चुका था कांग्रेस पार्टी का और समाजवादी पार्टी का, फेल रहा था। आज के दौर में जब ये गठबंधन हुआ है लोकसभा में, क्या लगता है कि वो सारा वोट या जीत तक आप लोग पहुंच पाएंगे और कैसे पहुंचेंगे? देखिए, 2014 में तो झूठे वादे आपको याद ही होगा, 15 लाख ये वो दुनिया भर का। उसके बाद 2019 में पुलवामा और आदि 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 आदि। तो इस बार अब काट की आंधी नहीं चढ़ने वाली है। मैंने जैसा कहा कि देश में अब हर आदमी इस बात को लिए परेशान और दुखी है कि यार देश को बचाया कैसे जाए। देश को बनाने वाले, देश को यहाँ तक पहुँचाने वाले आज विपरीत दिशा में खड़े हैं और जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई में अंग्रेजों का साथ दिया, जो अंग्रेजों के पीछे खड़े रहे, जिन्होंने हमेशा देश को बर्बाद करने में अपनी कामयाबी हासिल की, आज वो देश के रहनुमा बन गए हैं और दोबारा वो जा करके ईस्ट इंडिया कंपनी को पूरा हिंदुस्तान में ला करके हिंदुस्तान को गुलामी की राह पर ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों को हम लोग कतई कामयाब नहीं होने देंगे। इस देश का हर नागरिक जो देशभक्त है, वो देश को बचाने के लिए आज गठबंधन के साथ आएगा और तनुज पुनिया को दिल्ली भेजने का काम करेगा। बाराबंकी समाजवादी पार्टी का गढ़ रहा है, लेकिन पिछले 2-3 चुनावों से समाजवादी पार्टी लगातार डाउनफॉल की तरफ गई है। बड़ी हार हुई है उसकी, चाहे लोकसभा के 2 इलेक्शन हो और या विधानसभा का भी बहुत अच्छा उसका प्रदर्शन नहीं रहा है। उसके बावजूद कैसे, कितना आश्वस्त हैं कि ये चुनाव आप लोग जीत जाएंगे कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार होते हुए? देखिए, बहुत स्पष्ट, मैं बार बार वही बात दोहराऊं जो ठीक नहीं है। मेरा साफ कहना है, इस वक्त देश का जनमानस जान चुका है। देश के जनमानस के दिमाग में ये बात बैठ चुकी है कि यार ये तो हम लोगों को बर्बाद कर देंगे, ये तो हम लोगों को लूट लेंगे। तो जनमानस ही खड़ी हो गई है इस बार जनमानस ने कहा है कि हम भारतीय जनता पार्टी को इस बार मिट्टी में मिला करके रहेंगे, इनको रौंद कर रहेंगे और इसी संकल्प के साथ सब लोग काम कर रहे हैं और इसका परिणाम आपको आने वाले समय में दिखाई पड़ जाएगा, जब इस बाराबंकी सहित पूरे उत्तर प्रदेश में आपको इंडिया गठबंधन का परचम लहराता दिखाई पड़ेगा और भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ होगा। कांग्रेस के रहनुमा हैं आप, नेता हैं, क्या स्ट्रेटेजी जो गठबंधन की सीटें हैं, चाहे खासकर बाराबंकी के आपके अंडर में रहा है, कैसे यहाँ पे क्या स्ट्रेटेजी रहेगी आपको पार्टी को उम्मीदवार को जिताने के लिए? देखिए, बाराबंकी में अभी तो तनुज जी वैसे ही बड़ी गंभीरता से, बड़ी मजबूती से 5 विधानसभाओं में उन्होंने बहुत अच्छा अपना माहौल बना रखा था। अब तो सोने पर सुहागा हो गया जब समाजवादी पार्टी का मेन कंटेस्ट यहाँ पर बीजेपी से नहीं था, मेन कंटेस्ट समाजवादी पार्टी साथ में आज खड़ी हो गई है। तो अब दूने ताकत के साथ दुनिया लड़ेंगे और लोकसभा जीतेंगे। भाजपा बार बार ये कहती है कि जो कांग्रेस और सपा का गठबंधन है वो फेवरेबल नहीं है, वो अपने ही गठबंधनों को बताती है कि वो फेवरेबल है। कैसे ये जो जनता में वो उसके प्रचार कर रही है, इसको दूर करने के लिए कैसे इसको दूर करेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का काम ही दुष्प्रचार करना है। अब जो आपके कुछ मीडिया चैनल्स हैं, उनका क्या काम है? उन्होंने सिर्फ एक काम ही ले लिया है कि बस वो मोदी जी 24 में पूरा प्रधानमंत्री बन रहे हैं, सारी कहो 400 कहो 445 ने को 500-600 सीट जिता दिए होते अब तक जो है भारतीय जनता पार्टी को। तो उससे हम लोग को चिंता नहीं करनी है, हमको चिंता देश की करनी है, हमको चिंता बाराबंकी करनी है, हमको चिंता लखनऊ करनी है, हमको चिंता गोरखपुर करनी है। आज इन लोगों का काम क्या है आप बताइए? 2017 से उत्तर प्रदेश सरकार है और डबल इंजन सरकार है। आप एक कोई काम बताइए,
एक कोई काम ऐसा जिन्होंने किया। अब मैं श्रावस्ती में था, तो श्रावस्ती में एक जगह पर एक मोहल्ले में करीब 60-70 महिलाओं को बैठा करके उनका कार्ड बन रहा था। कार्ड की बात, अरे जिसके घर में दोनों टाइम भोजन जो है वो 5 किलो राशन से बन रहा है, वहां पर आप 5-5 लाख का उनको इंश्योरेंस, मतलब सिर्फ ये धोखा देने का काम कर रहे हैं और धोखा देते देते यहाँ तक पहुँच गए हैं। लेकिन 2024 में हिंदुस्तान के जनमानस ने, उत्तर प्रदेश जनमानस ने, बाराबंकी के जनमानस ने ये माइंड मेकअप कर लिया है कि इनको कैसे मिटाना है, उनको मिटा दें। बीजेपी के कई सांसद हैं, जैसे जयंत सिन्हा हैं, अभी पवन सिंह है, उन लोगों ने टिकट वापस कर दिया है, कैसे देखते हैं इसको? टिकट देखिए, मैं फिर वही कह रहा हूँ, जिन जिन लोगों को इस देश से प्रेम होगा, अपनी भारत माता से प्यार होगा, जो भारत माता को इस तरह से मिटता हुआ, इस तरह बर्बाद होता और नहीं बर्दाश्त कर पा रहे होंगे, वो कतई बीजेपी के वो नहीं सुपड़े में नहीं खड़े होंगे। आज बीजेपी ने क्या कर दिया, और भाई उत्तर प्रदेश का मंत्री जा रहा है अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मनी और चीन वहाँ फंड लेने, वहाँ कंपनियों को ला रहा है, आइए हम आपको जगह देंगे, यहाँ पर हम आपकी कंपनियाँ लगवाएंगे। बात करते हैं आप इंडिया, मेक इन इंडिया की, और कंपनियां आप ला कर बाहरों की बैठा रहे हो। हमारे हर जगह पर नगर निगम चले जाइए, सब जगह कर्मचारियों को हटा करके प्राइवेट संस्थाओं को ला करके कि संविदा पर रहिए, इस पर रहिए, उस पर रहिए, तो सबके मान सम्मान स्वाभिमान के साथ भी खिलवाड़ हो रहा है। वो कहते हैं 5 किलो राशन लो और हर जगह आप शराब की फैक्ट्रियाँ खोल रहे हो। आपने देखा होगा कभी दीपावली के दिन जो है, जब दीपावली के एक दिन बाद अखबार छपा था, तो अखबार निकला पे उत्तर प्रदेश में रिकॉर्ड टूट गया। कहीं रिकॉर्ड टूट गया, उनका 1000 करोड़ रुपए की शराब बिक गई। 31 दिसंबर और 1 जनवरी को 2 दिन में 731 करोड़ की शराब बिक गई। ये क्या हो रहा है? कौन पी रहा है शराब? शाम को आप निकलिए, आप शाम को निकलिए, आप गली गली, चौराहे, मोहल्ले आप देखेंगे कि एक दुकान शराब की है और सैकड़ों की संख्या में नौजवान, हमारा 25 साल का 30 साल का नौजवान वहाँ पर खड़ा लाइन लगाए हुए है। तो ये क्या राम राज्य है कि इस राम राज्य में सिर्फ क्या मदिरा पानी रह चुका है क्या? तो इन सब बातों को हमारे जनमानस ने बहुत गंभीरता से देख लिया है। उनको लग रहा है कि ये लोग सिर्फ अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं, जब चाहे आहे बगाहे जो है अडानी जी का कर्जा माफ होता रहेगा, देश गुलामी की राह पर चलता रहेगा। लेकिन इस बार जनमानस ने तय कर लिया है कि हम लोग को किसी भी कीमत पर नरेंद्र मोदी को इस देश का तीसरी बार प्रधानमंत्री नहीं बने। तो ये नकुल दुबे साहब थे, पूर्व मंत्री भी हैं और कांग्रेस के सीनियर रहनुमा है। उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा है कि इस बार पब्लिक ने मन बनाया है कि बीजेपी को हटाना है। अब देखना यह है कि उनके दावे कितने पूरे होते हैं। उर्दू इन्फॉर्मर, बाराबंकी।